अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज की वीडियो से हम वैसे बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं ऊप को। क्यों स्टार्ट करने वाले हैं? क्योंकि ऊप जो है हमारे पास, क्योंकि डार्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो ऊप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट भी करती है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें ऊप को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऊप क्या है हमारे पास, ये किस तरह की लैंग्वेज है। तो हम थोड़ा सा पहले ऊप को देखेंगे कि ऊप क्या होती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ऊप। ऊप क्या है हमारे पास। सेकंड वन है हमारे पास क्लासेस को देखेंगे हम। ये बेसिक टॉपिक है बट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऊप में। ठीक है, तो ये डार्ट भी इसकी वजह से, इस क्लास और कंस्ट्रक्टर की वजह से हमने ऊप को आज से देखना पड़ा है। और थर्ड वन है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। तो एक एक करके आज हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं कि व्हाट इज ऊप क्या है हमारे पास। और यहाँ पे क्लासेस के साथ हमारे पास एक और टॉपिक भी आता है ऑब्जेक्ट का। जहाँ हमारे पास क्लासेस होंगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट का जिक्र ज़रूर होगा। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास एक वे है, एक तरीका है किसी भी कोड को लिखने का। ठीक है, बस ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक वे है, एक तरीका है किसी भी कोड को लिखने का। ठीक है, जिसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो जब अगर हमने ऊप को यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऊप हमें क्या कहती है, जब मुझे आप यूज़ करेंगे तो आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम इन चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको थोड़ी सी एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। तो हमें ऊप को यूज़ करने के लिए उसकी कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कुछ प्रोसेस मीन्स रूल्स कह सकते हैं, कुछ वेज कह सकते हैं। उनको हम जब तक फॉलो नहीं करेंगे, जैसे हम डार्ट के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम डार्ट का कोड नहीं लिख सकते। इस तरह हमें ऊप की भी, क्योंकि ऊप भी एक प्लेटफॉर्म है, एक लैंग्वेज है हमारे पास, तो हमें उसके लिए भी उसकी चीज़ों को उसके सिंटैक्स को, उसके रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊप क्या है हमारे पास। ऊप हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम अपने कोड को या कुछ स्टेटमेंट्स को या कुछ चीज़ों को रीयूजेबल कर सकें, मतलब रीयूज कर सकें। ठीक है, अगर मैं कुछ फील्ड्स बनाती हूँ, मतलब फील्ड्स मतलब वेरिएबल्स बनाती हूँ, तो कोई भी कभी भी उसको कॉल करा के यूज़ कर सकता है। ठीक है, कोई भी कभी भी उसको यूज़ कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई भी उसको क्यों यूज़ करे। तो हम क्या करते हैं, उन्हें हम फिर प्राइवेट रख देते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखूँ कि जैसे हमारे पास होटल होता है, तो कस्टमर जो है हर रूम को तो एक्सेस नहीं ना कर सकते। जो सिर्फ वहाँ के काम वर्कर होते हैं या ऑनर होते हैं, वो जो सिर्फ है उसको हर रूम को एक्सेस कर सकते हैं। तो कस्टमर क्या कहते हैं, हम कस्टमर को, हमारे पास स्वाइप कार्ड होते हैं, वो इस तरह उसको स्वाइप कार्ड के थ्रू रूम को एक्सेस करें। अगर हम इसको ऊप से रिलेट करें, ऊप प्रोग्रामिंग से रिलेट करें, तो अगर रिलेट करें तो हम ऊप में भी अपने फंक्शंस को तो अगर हम इस एग्जांपल को अगर रिलेट करें हम, ठीक है, तो अगर हम इस एग्जांपल को ऊप से रिलेट करें तो हम ऊप में भी क्या कर सकते हैं, अपनी कुछ स्टेटमेंट्स को, मतलब लाइन्स ऑफ कोड को या फील्ड को या फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हर कोई दूसरा फंक्शन इसको यूज़ ना कर सके। ठीक है, या कोई भी एक फील्ड है वो दूसरी फील्ड को एक्सेस ना कर सके, मतलब हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ऊप। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्लासेस क्या होती है। हम क्लासेस देखेंगे और उसको डिक्लेयर करने का तरीका भी देखेंगे। तो क्लासेस को डिक्लेयर करने के लिए पहले तो हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा मेन फंक्शन। क्लासेस हम मेन फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड द मेन फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लासेस को बनाने के लिए हमारे पास क्लास का कीवर्ड यूज़ होगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्लास का कीवर्ड, इसको क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। देन यहाँ पर हमारी क्लास का नाम है। जैसे मैंने एक क्लास बनानी है स्टूडेंट की,
तो अगर मैं स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी उसमें डालना चाह रही हूँ, मतलब स्टूडेंट का डेटा टाइप, उसमें क्या फंक्शन परफॉर्म होंगे, उसका रोल नंबर, मतलब फील्ड्स गेटर सेटर अगर मैं सेट करना चाह रही हूँ, स्टूडेंट कुछ फंक्शन हैं, तो ठीक है, मतलब जितना भी स्टूडेंट का डेटा अगर मैंने कहीं रखना है तो मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट के नेम से क्लास बनाऊँगी। ऐसे ही एम्प्लॉय का डेटा मैंने अगर रखना है, ऐसे ही मैंने एक बिल्डिंग का डेटा रखना है, तो मतलब जिस चीज़ का हमने डेटा रखना है हम उसकी क्लासेस बना लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट की क्लास बना लेती हूँ, ये आगे स्टूडेंट की क्लास की, और यहाँ से यहाँ तक आगे इसका स्कोप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। तो ये क्या है, ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं इसका क्या मतलब है, ये इसका स्कोप आ गया कि स्टूडेंट की क्लास का क्या स्कोप है। अब यहाँ पे मैं कुछ फील्ड्स भी रख सकती हूँ। फील्ड्स मतलब वेरिएबल्स कह सकते हैं हम, फील्ड्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। कुछ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं हम, किसी भी टाइप के नेम पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर्स, पैरामीटराइज फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ तो मतलब जितनी भी स्टूडेंट का डेटा होगा, जितनी भी, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट की क्लास में। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या किया था, स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, उसमें फील्ड क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल होते हैं, हम किसी टाइप का भी वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नेम मैंने रखा है नेम, और उस नेम में मैंने क्या रखा है, हरिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नल भी दे सकते हैं और नल भी दे सकते हैं। ठीक है, बट वो हमारे पास एक एरर आ जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया। अब फंक्शन क्या कर रहा है कि मैंने क्या उसका नाम क्या रखा है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, मेरा नाम प्रिंट करा रहा है, प्रिंट क्या कर रहा है, नाम। अब अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँ, ठीक है, डिस्प्ले नाम है, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले का फंक्शन अगर मैं कॉल करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये एरर आएगा। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम मेन में ये इस क्लास का कोई भी वेरिएबल या फंक्शन ऐसे कॉल नहीं करा सकते। इससे कॉल कराने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्टूडेंट की क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने जो क्लास है उसकी किसी भी, ना तो डेटा मेंबर को यूज़ कर सकते हैं हम, ना किसी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं हम। तो हमें अगर उसकी स्टूडेंट की क्लास की चीज़ों को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, उससे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वे। तो स्टूडेंट क्या है हमारे पास, क्लास का नेम है। तो स्टूडेंट में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजी से, और ये जो ओबीजी है हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है। ठीक है, हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं S1 भी रख सकती थी, S2 भी रख सकती थी, S3 भी रख सकती थी, मतलब ये हमारी चॉइस है। न्यू, क्योंकि हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इस ओबीजी के थ्रू ओबीजे डॉट करके डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये ब्रैकेट्स भी आएंगी, ये मेरे पास ब्रैकेट का एरर था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डिस्प्ले फंक्शन में बेसिकली क्या होता था, प्रिंट और था नेम। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो जो भी डिस्प्ले फंक्शन में हो रहा था उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं ये काम करूँ, इसकी जगह डिस्प्ले फंक्शन की जगह अगर मैं नेम को कॉल कराना चाहूँ तो डॉट करके नेम कर दूँ, तो तभी मैं इसे कॉल करा ले सकती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे, गेम रन करते हैं। तो क्या है मेरे पास हादिया प्रिंट हो गए आ गया। तो हम यहाँ पर डॉट के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बना के, इस डॉट लगा के, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के उसके नेम्स, मतलब डेटा मेंबर, कोई फंक्शन है या कोई मेथड्स है, मतलब कुछ भी चीज़ हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा सकते हैं। हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि जस्ट अपनी मेन क्लास में, मेन जो हमारा मेथड है, जो जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा, बस एक अपनी क्लास के नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे वेज होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये न्यू कीवर्ड भी हटा दूँ तभी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और ऑब्जेक्ट के बाद इसको मैं अपने डेटा मेंबर्स को, फील्ड्स को, डेटा मेंबर्स मीन्स के जो वेरिएबल्स हैं उनको अपने फंक्शन को कॉल करा सकती हूँ। या यहाँ पे अगर मैं नेम की जगह कोई स्ट्रिंग वेरिएबल भी लूँ, जैसे 1 2 3 ले लेती हूँ,
तो अगर मैं इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉल करा देते हैं इस OBJ के थ्रू अपने डिस्प्ले फंक्शन को, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ना, इस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं अब सबको कॉल करूँगी। ये नहीं होगा कि मैं स्टूडेंट क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी, नहीं, मैंने एक बना दिया है। अब इसी ऑब्जेक्ट के OBJ के थ्रू मैं इसके डेटा मेंबर्स को भी कॉल कर सकती हूँ, इसके डिफरेंट फंक्शंस को भी कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस प्रिंट में, अब मैंने 1 2 3 दिया, मतलब पहले मैंने नेम दिया था, मैंने इसको चेंज करके 1 2 3 दे दिया। तो देखिए मैंने क्या किया, इस OBJ को यूज़ करते हुए मैंने इसका इसी OBJ के थ्रू इसका डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल कर दिया। जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया उसमें क्या था, मेरे पास 1 2 3 पड़ा हुआ था, तो उसने मुझे डिस्प्ले करके दे दिया, मतलब कंसोल पे मेरी प्रिंटिंग हो गई। तो अब ये नहीं है कि मैंने एक ही क्लास का अगर मैंने डिफरेंट अगर मेथड कॉल कराना है तो मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, या अगर मैंने उसके डेटा फील्ड्स को कॉल कराना है तो न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू नेम भी कॉल कराया, मैंने उसका फंक्शन भी कॉल करा दिया। तो अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शन है एक ही क्लास में, तो आप उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसी जो आपने ये OBJ बनाया होगा या जो भी बनाया होगा उसके थ्रू आप अपने उस फंक्शंस को डेटा मेम्बर्स को कॉल करा सकते हैं। यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर नेम नहीं दिया, ठीक है, यहाँ अगर मैंने नेम नहीं दिया हुआ तो ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम जो है वो नॉन नलेबल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा नलेबल और नॉन नलेबल को समझना पड़ेगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेटा टाइप कर दिया चेंज वार में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, अब हमारे पास ये क्या नेम हमारे पास नलेबल है। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने इसको कॉल कराया और यहाँ पे उसका मैं अगर नाम दे देना चाहूँ, ठीक है, नेम हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग में होगा। तो यहाँ पर अगर मैं नाम दूँ और मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, हादिया तो प्रिंट हो गया आया। अगर मैं इसको कुछ और दे दूँ, ये चेंज करके देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बेशक हम नाम दें या नहीं दें, बट जब हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लिया मतलब हम उसको हर चीज़ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू डाल के इसको नेम यहाँ पर पास कर दिया, तो उसने मुझे क्या किया, प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो क्योंकि हमने उसकी सारी फंक्शनैलिटी को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सारी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर लिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हम पे, तो हम इसको ईजिली इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर हम ये नहीं है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे अब एक स्टूडेंट था जिसका नाम हादिया था, ठीक है, तो अब दूसरा स्टूडेंट होगा, दूसरा स्टूडेंट का नाम कुछ और हो सकता है, तो हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, बट हमने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे OBJ1 कर देते हैं हम, ठीक है, OBJ1 किया। अभी जो OBJ1 है मेरे पास, ये भी OBJ1 जो है ये भी डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी डिस्प्ले का फंक्शन वो यूज़ कर सकता है। जो OBJ1 है इसको हम जो OBJ1 होगा, ठीक है, उसमें हम एक और नाम भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। नेम अगर मैं यहाँ पे दे दूँ उमर, ठीक है, तो ये भी मेरे पास गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स होंगे, मल्टीपल स्टूडेंट होंगे। अब एक क्लास में तो डिफरेंट स्टूडेंट होंगे। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ओप हम क्यों यूज़ करते हैं, कि हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकें। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट स्टूडेंट के नाम पर, ठीक है। स्टूडेंट का बेशक नाम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बार बार यूज़ करें। अब अब हमने क्लासेस देख ली, ऑब्जेक्ट्स भी देख लिए कि ऑब्जेक्ट्स हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं हमारे पास, ठीक। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए पहले हम ये चीज़ें रिमूव कर देते हैं। अब कंस्ट्रक्टर जो होते हैं हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड देन होता है हमारे पास नेम कंस्ट्रक्टर। तो हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। यहाँ से हम ये चीज़ें सारी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो भी हमारी क्लास का नेम होगा, ठीक है, जो भी हमारी क्लास का नेम होगा वही उसी नेम से हमारे पास क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। उसी नेम से हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। जैसे हम एक मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, या इसका हमारे मेथड का स्कोप आ गया, लेकिन नाम क्या होगा, जो क्लास का हमारी नाम है क्लास का नाम सेम रहेगा, लेकिन उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, बेसिकली हम उसको क्या कहेंगे, ये एक कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ करते हैं, जैसे हम प्रिंट करा देते हैं एक हेलो वर्ड, ठीक है। ये है दिखने में एक फंक्शन ही, लेकिन ये क्या है, हम इसे कहेंगे एक कंस्ट्रक्टर है। ये बेसिकली क्या है, जब भी हम जो क्लास का नेम होगा उसी नेम से हमारे पास कंस्ट्रक्टर बनेगा। हम यहाँ पे स्टूडेंट 1 नहीं डाल सकते, हम 2 नहीं डाल सकते, हम क्या लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट है
तो स्टूडेंट का नाम ही लेंगे कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट ऑब्जे और स्टूडेंट। ठीक है, तो अब जब हम इसे रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास ये हेलो वर्ड आ गया। हेलो क्यों आया मेरे पास, क्योंकि जब भी हमारे पास, हम जब अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, अब जब भी हम अपनी क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, उसके कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट किया। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया। तो बाय यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया ना, ऑब्जेक्ट बनाया एक, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे इसको कॉल भी नहीं कराया, ओबीजे डॉट स्टूडेंट करके मैंने इसको कॉल नहीं कराया, बट बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया। तो जब भी हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को एक बार कॉल करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे पास वो चीज़ होती है जो सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है, कोई हमारा फंक्शन कॉल नहीं होता पहले, कोई हमारी अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करानी है वो नहीं, सबसे पहली चीज़ जो कॉल होती है वो हमारे पास वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, जब भी अगर मैं फंक्शन बनाऊँ, FUN के नाम से फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब फंक्शन की स्कोप बनाते हैं। अब ये स्कोप का काम है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम प्रिंटिंग करा देते हैं, कुछ भी आगे प्रिंट करा देते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, तो इस OBJ के थ्रू, OBJ डॉट के थ्रू हम किसको कॉल करते हैं, FUN को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसको रन करें, तो पहले क्या कॉल हुआ है हमारे पास, हेलो वर्ड का हेलो कॉल हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में जो सबसे पहली चीज़ कॉल होती है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हम बेशक मैंने इसको कॉल नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल हुआ है। ठीक है, मैंने तो क्या कॉल किया, इस OBJ के थ्रू मैंने इस प्रिंट को फंक्शन को कॉल किया, FUN फंक्शन को कॉल किया, बट उससे पहले ही मेरे पास ये इसका कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास सेकंड होता है, हमारे पास नेम कंस्ट्रक्टर होता है। नेम कंस्ट्रक्टर क्या करता है, अब हम यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ पर एक, ठीक है, बार में मैं क्या ले देती हूँ, नेम ले देती हूँ। नेम ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं से नल रहने देती हूँ। अब नल रहने दिया, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस नेम को हम क्या करते हैं, इसको इधर पास करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, और मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना नेम देना मस्ट है। ठीक है, अब हम इसको अगर प्रिंट कराएं, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये पास तो कर लिया। अब मैं यहाँ से अगर ये हटा दूँ और मैं ये काम करती हूँ, नेम इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, अब ये नेम क्या है हमारे पास, मेरा वेरिएबल, और ये नेम क्या किया है, एक ये पैरामीटर है जो मैंने पास किया। अब वो क्या करेगा, हमारा कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस नेम की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमारे पास एक दिस का कीवर्ड होता है। दिस को यूज़ करते हैं, डॉट करते हुए हम इसको इस नेम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है, कि दिस डॉट करके मतलब ये जो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है, इस दिस डॉट करके ये जो वेरिएबल है, इसको क्या किया जाए, इस पैरामीटर की वैल्यू को पास किया जाए। ठीक है, हमने क्या किया है, इस नेम को क्या किया, मैं पैरामीटर की वैल्यू पास की। अब यहाँ पे मैंने ये पैरामीटर में वैल्यू दे दी, पास कर दी। यहाँ पे हम इसे कॉल करा लेते हैं अपने फंक्शन में, नेम कॉलन प्लस का सिंबल यूज़ करते हुए नेम को कॉल करा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे कर प्रिंट कराएं, तो क्या आ गया मेरे पास, नेम क्या आ गया, ये हादी आ गया, जो मैंने यहाँ पे दिस डॉट करके पास किया था। ठीक है, ये वाला जो नेम है ना, इस क्लास का नेम है। ठीक है, क्लास का नेम मतलब ये वाला नेम, और जो ये वाला नेम है ना मेरे पास, मैंने क्या किया, ये हमारे पास पैरामीटर का नेम है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ से पैरामीटर की वैल्यू इधर पास हो रही थी, इधर पास होती है ना पैरामीटर की वैल्यू, तो पैरामीटर की वैल्यू पास होती है। ये मैंने क्या किया, मीन्स ये जो पैरामीटर की वैल्यू है मैंने अपने वेरिएबल में वेरिएबल को दे दी। अब जिसका कीवर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, कि दिस मतलब दिस अगर मैं लगाऊंगी तो ये पता चलेगा यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है मेरा, मतलब क्लास का नेम है मेरे पास, मीन्स वेरिएबल है ये। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, ये पैरामीटर है। हम पैरामीटर के साथ दिस का कीवर्ड यूज़ नहीं करते, हम जस्ट हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और जो ये है, मैंने क्या किया था, इस पैरामीटर की वैल्यू क्योंकि यहाँ से आ रही थी मेरे पास, तो मैंने उसे किसमें पास की, वेरिएबल में पास की। अब ये जो वेरिएबल था मेरे पास, मैंने किसको पास किया, इस प्रिंट को फंक्शन को पास किया, तो इसने मुझे क्या कर दिया, प्रिंट करके नेम दे दिया। ठीक है, अगर मैं ये नाम चेंज करके अगर एक अंडरस्कोर डाल दूँ, तो यहाँ पर मुझे जिसका कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर नाम चेंज हो गया ना। तो अगर अदर लैंग्वेजेस की बात करें हम, तो वहाँ पर क्या होता है, हम जिसके थ्रू जिसको यूज़ करना पड़ता है, जिसको यूज़ करते हुए हम लाजमन कॉन्फ्लिक्ट दूर करते हैं। बट हमें डार्ट जो है हमारे पास इतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको जिसके कीवर्ड को यूज़ करें या ना करें, या अंडरस्कोर यूज़ करते हुए या कुछ भी यूज़ करते हुए
अंडरस्कोर यूज़ करते हुए हम इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर लें। तो इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पहला हमने देखा डिफ़ॉल्ट, दूसरा हम देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक तो ये है कि हम नेम इक्वल टू नेम कर लें या दिस की का कीवर्ड यूज़ करें। तो एक वे हमारे पास ये है कि हम क्या करें, यहाँ पे इस नेम को दिस डॉट नेम कर दें। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल लेते हैं। अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो क्या हुआ, नेम में मेरे पास क्या आया, आदि आई आया। तो ये हमारे पास 2 वेज है, एक कि हम जिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए ऐसा काम कर लें, मतलब एक अपने फंक्शन की बॉडी बनाए और अपने मेथड की, अपने कंस्ट्रक्टर की बॉडी बनाए और ये काम करें। या दूसरा वे ये है कि हम जिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए डायरेक्ट की चीज़ पास कर दें हम अपने वेरिएबल को। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, पहले डिफ़ॉल्ट देखा, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखा। अब हम क्या देखेंगे, थर्ड एंड लास्ट वन, नेम कंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इस सबको रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मेरी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट में लेती हूँ और डॉट करके एक कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ, ठीक है। माय कंस्ट्रक्टर नाम, कोई भी नाम ले सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है, माय कंस्ट्रक्टर के नाम से मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। तो यहाँ हम अपनी क्लास में जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है मेरे पास, स्टूडेंट डॉट माय कंस्ट्रक्टर करके इसकी बॉडी बनाते हैं। इस बॉडी में क्या करते हैं, मैं प्रिंट फंक्शन, प्रिंट में क्या करते हैं हम हेलो को कॉल करा दें। तो इसको रन करके एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब भी हम अपने क्लास के नाम के साथ कोई भी फंक्शन, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया ना माय कंस्ट्रक्टर के नाम से, कोई भी फंक्शन हम यूज़ करते सकते हैं। तो क्या करता है, कंपाइलर को ये समझता है कि ये स्टूडेंट की क्लास का कंस्ट्रक्टर, मतलब अगर एम्प्लॉय क्लास मैंने बनाई है और डॉट करके मैंने कोई भी फंक्शन कॉल किया है, तो वो क्या समझेगा कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर, नेम कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। तो जब भी हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह ये भी कॉल हो जाएगा। तो अगर हम पीछे वाले को लेके चलें कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे अपना इसको नेम पास कर दूँ, ठीक है। नेम पास कर दिया हमने। यहाँ पे मैं अगेन ही काम करते हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और नहीं यहाँ क्या करते हैं, हम इस नेम को पैरामीटर को पास कर देते हैं। तो अब अगर हम प्रिंट करें तो हम यहाँ पे इसको कॉल कराने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं fun के नाम से ही, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं हम नेम में प्लस करके अपना वेरिएबल कॉल करा लेते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो हम इसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब इसका करते हैं ओबीजे के थ्रू इस fun को fun के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब जब मैंने इसे रन किया तो मैंने क्या किया, नेम में क्या आ गया, मेरे पास ये हादी आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने नेम कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम अपनी क्लास के नेम के साथ डॉट लगा के कोई भी अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे, अपने मेथड का नेम लिखेंगे, तो वो क्या होगा, हमारे पास नेम कंस्ट्रक्टर का आ जाएगा। तो उसके लिए अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया, f1 के फंक्शन को, उसमें क्या हो रहा था, मेरे पास नेम प्रिंट हो रहा था, तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया।